हाँ, हम देख सकते हैं कि यहाँ पे जो इक्वेशन है जनरल इक्वेशन other way to like okay, x minus 3y is equal to minus 3 and x minus 3y is equal to 3. इसके पास no solution है, lines parallel है. The system of equation with no solution is called inconsistent. In what other way two line can intersect? अब दो लाइन किस अब देख सकते हैं कि एक मैंने रेड से किया एक मैंने ब्लू से क्वेश्चन किया. अब दोनों को ग्राफ पे बनाया तो दोनों एक दूसरे पे सेम ला कर रहे हैं. तो इनफाइनाइटली मेनी सोल्यूशन हो जाए. लेकिन ध्यान रखना है यहाँ पे मल्टीप्लाई इक्वेशन बाय नॉन जीरो नंबर ही होना चाहिए, जीरो मत कर देना वरना ये सेम सोल्यूशन सेट नहीं देंगे. इन अदर वर्ड्स दे आर इक्विवेलेंट सिस्टम ऑफ इक्वेशन. व्हाट अबाउट इन थ्री वेरिएबल? थ्री वेरिएबल के बारे में हम सोचते हैं कि तीन फील्ड में इंटरसेक्ट होता है, क्या हो जाएगा? इस समरी के बारे में ये पोल आपके लिए दिया है, कमेंट बॉक्स में कीजिए क्या होगा इसका आंसर. अब आर एन इज द सेट ऑफ ऑर्डर लिस्ट ऑफ एन नंबर. आर एन कैन बी यूज्ड टू लेबल ज्योमेट्रिक ऑब्जेक्ट लाइक आर स्क्वायर कैन बी लेबल ऑन अ पॉइंट प्लेन. The solution of the system equation like an intersection of lines. Finding all the solution of system equation means finding a parametric form and labeling by Rn. मैंने इसको डायरेक्टली जस्ट पढ़ लिया है. अब यहाँ पे थ्री इक्वेशन दिया गया है, ब्लैक पेन से लिखा है टाइप करके. अब यहाँ पे कुछ कॉमन टर्म्स हैं जो जनरली हर चीज जानना चाहेगा एज अ मैथमेटिशियन. अ सॉल्यूशन इज लिस्ट ऑफ नंबर एक्स वाई जेड एंड दैट मेक्स ऑल ऑफ द इक्वेशन ट्रू. अब सॉल्यूशन सेट क्या है? कलेक्शन ऑफ ऑल सॉल्यूशन. Solving the system means finding the solution set in parameterized form. What is a systematic way to solve a equation? Solve a system of equation. अब यहाँ पे तीन वेरिएबल ले लिया है. अब यहाँ पे हमने स्ट्रेटजी तो बताया, हमें बचपन से सिखाया है सब्स्टिट्यूशन, एलिमिनेशन. यहाँ पे एक और नहीं है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन. बोथ आर perfectly valid, but these are the only elimination scale will to a large number of equation. अब solving a system of equation, elimination method से क्या कर सकते हैं? हम मल्टीप्लाई करेंगे इक्वेशन बाय नॉन जीरो नंबर, फिर ऐड करेंगे मल्टीपल वन ऑफ इक्वेशन वन, फिर स्वैप टू पे इक्वेशन कर देंगे, फिर सॉल्व हो जाएगा. तो हम इधर जनरली आ रहे हैं, हमने क्या किया कि थ्री, पहला जो फर्स्ट इक्वेशन है एक्स प्लस टू वाई प्लस थ्री जेड इक्वल टू सिक्स, वो हमने मल्टीप्लाई कर दिया माइनस थ्री से. फिर अपने को ये जो थर्ड इक्वेशन है, थर्ड इक्वेशन है, और फिर इसको ऐड टू थर्ड इक्वेशन कर दिया है. फिर हमें एक न्यू इक्वेशन में है तो हमने इधर एलिमिनेट कर दिया एक्स को. और फिर उसके में इतना लंबा करके तो फिर बहुत लंबा हो जाएगा. लेकिन हम क्या कर सकते हैं? कैन वी स्टिल मेक लाइफ इजियर? हाँ हाँ. क्या है, इतना पेन लिखने की जरूरत है? एक्स वाई जेड इक्वल टू, एक काम करते हैं, हम इसको एक मैट्रिक्स के फॉर्म में लिख लेते हैं, जितने भी कोएफिशिएंट है एक्स वाई जेड के एक साइड में, फिर उसके बाद में एक इसको इक्वल है 614 है. अब यहाँ पे एलिमेंटिक मैट्रिक्स का यूज करते हैं. आर इक्वेशन मैट्रिक्स बिकम एलिमेंट्री रो ऑपरेशन. अब यहाँ पे क्या है? मल्टीप्लाई ऑल एंट्रीज इन अ रो बाय नॉन जीरो नंबर. फिर मल्टीपल ईच एंट्री वन ऑफ रो तो करस्पॉन्डिंग टू अनदर, फिर स्वैप टू रोज कर देते हैं. हाँ. फिर हमने क्या किया इधर? वन टू थ्री टू थ्री वन, यहाँ पे हमने एक्स वाई जेड हमें मालूम है. हमने इसको किस प्रकार से एलिमिनेट कर दिया कि वन वन हर जगह है एबीसी. अब वी हैव टू डू रो ऑपरेशन टू स्टार्ट लुकिंग लाइक द एंड वन वी हैव स्टडीड हियर. मतलब अब हमें रो ऑपरेशन करना पड़ेगा. तो हम रो ऑपरेशन में क्या है कि हमें पहले ये जो फर्स्ट रो है, मतलब फर्स्ट कॉलम है, उसमें जो वन के नीचे लिखे हैं जो 2, 3 है, इन सबको 0 करना पड़ेगा. तो फिर हमने क्या किया? हमने R2 इज़ इक्वल टू R2 माइनस ट्वाइस ऑफ R1 कर दिया, जिससे कि 0 हो गया. फिर हमने R3 इज़ इक्वल टू R3 माइनस 3R कर दिया, फिर वो भी 0 हो गया. फिर उसके बाद में हमारा मेन टारगेट आ जाता है कि हमें -7 के ऊपर नीचे 0 करना है. तो फिर हमने R2 R2 को R3 से स्वाइप अप कर दिया, फिर R2 इज़ इक्वल टू R2 डिवाइड बाय 5 कर दिया, फिर 1 आ गया. फिर R1 इज़ इक्वल टू R1 माइनस ट्वाइस R का 0 कर दिया, फिर R3 इज़ इक्वल टू R3 प्लस 7 R2 हमने 0 कर दिया. तो अब हमारा जो वैल्यू दिख रहा है, अब हमारे पास एक ये जो आखिरी कॉलम बचा है, थर्ड कॉलम जहाँ पे 10 लिखा है, उसके ऊपर जो है इन 10 को 1 करना है और बाकी ऊपर से 0. तो हमने R3 इक्वल टू R3 डिवाइडेड बाय 10 और फिर R1 इक्वल टू R1 प्लस R3, फिर इसके बाद में हमने R2 इक्वल टू R2 माइनस ट्वाइस ऑफ R3 कर दिया. फिर ट्रांसलेट इनटू एक्स वाई जेड कर देते हैं. फिर इसके बाद में जो हमारा आया 1 माइनस 2 माइनस 3, ये हमारा एक्स वाई जेड की वैल्यू आ गई. फिर हमने उसको इक्वेशन में डाल दिया. अब ये जो प्रोसेस ऑफ डूइंग हमने रो ऑपरेशन किया मैट्रिक्स, ये सॉल्यूशन को चेंज नहीं कर सकता. और वैसे भी टू मैट्रिसेस आर कॉल्ड रो इक्विवेलेंट इफ वन कैन बी ऑब्टेन फ्रॉम अदर फाइंडिंग सेम नंबर ऑफ एलिमेंट्री रो ऑपरेशन. सो द लीनियर इक्वेशन ऑफ रो इक्विवेलेंट मैट्रिसेस हैव द सेम सॉल्यूशन. फिर इसमें एक बैड एग्जांपल भी है. देखिए बैड एग्जांपल.
इनफलेक्टिव रो रिड्यूस। यहाँ पे देखा जा रहा है कि R2 इज इक्वल टू R2 माइनस 3R, फिर R3 इज इक्वल टू 3 माइनस 4R। तो यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ पे 2 कॉलम वाला ये एक्स वाई, लेकिन इसमें काम नहीं देगा क्योंकि यहाँ पे ये जो अबसर्ड कंडीशन आ जाएगी 0 इक्वल टू 2। तो इसका मैं यहाँ पे सेम सोल्यूशन, बट ये जो लेटर है इसके पास नो सोल्यूशन रहेगा। हाँ, क्योंकि यहाँ पे जब 0 इक्वल टू का अबसर्ड सोल्यूशन। अब यहाँ पे एक और डेफिनेशन है, द सिस्टम ऑफ इक्वेशन इज कॉल्ड इनकंसिस्टेंट इफ इट हैज नो सोल्यूशन एंड इट इज कंसिस्टेंट अदरवाइज। चलिए दूसरे लेक्चर में फिर से देखते हैं।